हाय एवरीवन। आज इंग्लिश पी सीरीज का लेक्चर नंबर 37 है। आप सभी को पता है इसमें हम MTS 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये 19 मई शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो हमें बताना है कौन से सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं तो देखो पहले में टेक इट अप एंड राइट योर ओन स्टोरी, तो स्टोरी की स्पेलिंग ही गलत है। ठीक है, तो बेटा सेकंड, तो पहले में हमारी स्टोरी की स्पेलिंग गलत है। दूसरा अगर हम पढ़ते हैं तो टेक इट अप एंड राइट योर ओन स्टोरी, तो इसमें राइट की स्पेलिंग गलत है। टेक इट अप एंड राइट योर ओन स्टोरी, तो ये इसमें हमारा कोई एरर नहीं है। टेक इट अप एंड राइट योर ओन स्टोरी, इसमें स्टोरी की स्पेलिंग गलत है। तो बेसिकली हमारा जो सही सेंटेंस है विद नो स्पेलिंग एरर वो है हमारा थर्ड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है देखो प्रॉज और कॉन्स का मतलब होता है जैसे हम कह रहे हैं ना कि मुझे ये काम करना है और मैं इसकी प्रॉज और कॉन्स जानता हूँ। कहने का मतलब मैं इसके अच्छा भी जानता हूँ कि इसका अच्छा क्या हो सकता है, इसका परिणाम बुरा क्या हो सकता है वो भी जानता हूँ। ये प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब होता है। मतलब किसी का अच्छी चीज़ भी किसी की बुरी चीज़ भी, एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी, इस तरह से आप बोल सकते हो। अब ऑप्शन के थ्रू हम इसमें सही आंसर करेंगे। पहला है अनडिसाइडेड ऑन अ टॉपिक, किसी टॉपिक पर निर्णय ना ले पाना। तो ऐसा तो मैंने आपको बताया नहीं, ना ही ऐसा इसका मतलब होता, तो पहला हमारा नहीं होगा। दूसरा डाउटफुल, संदेह, तो ये भी नहीं होगा। टू एडवांस इन हारमनी, हारमनी में मतलब ज़्यादा भाईचारे में रहना, तो ये भी मैंने नहीं बताया। प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, मतलब फॉर का मतलब किसी के फेवर में, अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट। तो ये क्या होगा प्रॉज एंड कॉन्स, ये इसका मतलब कॉन्स, अगेंस्ट मतलब कॉन्स, और प्रॉज का मतलब आपके फेवर में। ठीक है, किसी के फेवर में भी आप किसी के फेवर में भी आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, किसी के अगेंस्ट मतलब प्रॉज में भी और कॉन्स में भी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा हमारा सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट, जो कि रिप्लेस कर सकता है ब्रैकेट वर्ड को जो कि ग्रामेटिकल करेक्ट हो, सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। ठीक है, आई रिसीव्ड वर्ड दैट यू वर अटेम्प्टिंग टू कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या एरर है। देखो अब हम ऑप्शन के बाद जाएंगे। देखो पहला है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो देखेंगे कि अभी रिक्वायर्ड करेक्शन है या नहीं। ठीक है, दूसरा है वर स्ट्राइक। अब एक बात बताओ, वर स्ट्राइक ऑप्शन क्यों नहीं होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि वर स्ट्राइक क्यों नहीं होगा। कि वर के बाद या तो हमारी पैसिव वॉइस में वर आएगा। तो देखो सबसे पहले तो यू वर स्ट्राइक, तो आपको सेंटेंस का फ्रेम देख के समझ में आ गया होगा कि अब देखो आप इतने दिन से PYQ सीरीज फॉलो कर रहे हो, आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है ना कि तुम मुझे कॉल करने का, तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, मतलब ऐसा मेरे सुनने में आया है कि तुम मुझे कॉल करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो तुम जो कर रहा था मतलब ये तो कर ही रहा है ना, ये कोई यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि इसको कोई और कर रहा है, तुम ही कर, मतलब यू ही कर रहा है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस में है और एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में अगर वर आ रहा है तो ING आना चाहिए, लेकिन इस वाले ऑप्शन में तो ING नहीं है। और स्ट्राइक, भाई हमला थोड़ी नहीं कर रहे हो, तो वर स्ट्राइक इसलिए भी नहीं आएगा। उसके बाद हैज अटेम्प्टिंग, अब ये बताओ हैज के साथ कभी अटेम्प्टिंग आएगा। आप आपने हैज के साथ कभी अटेम्प्टिंग पढ़ा है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा हैज है ना, मुझसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि भैया सब ऑप्शन पर टिक मत किया करो, और थोड़ा ध्यान रखूंगा। देखो देखकर भूल जाता हूँ, लेकिन देखो जब आप केयरफुली ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है नहीं है, मैं किस पे टिक कर रहा हूँ उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे ऑप्शंस को मैं थोड़ा आपको बता रहा होता हूँ तो वो हो जाता है, और वो वैसी आदत पड़ी है। तो बट आई ट्राई टू चेंज माई हैबिट कि मैं आपको ऑप्शन पे टिक ना करूँ, और मतलब जो सही हो उसी पे टिक करूँ थोड़ा। तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो अटेम्प्टेड आएगा ना कि अटेम्प्टिंग आएगा, तो ये ऑप्शन भी मैं टिक नहीं कर सकता। वाज अटेम्प्टिंग,
यू के साथ वाज नहीं आता, वर आता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तो बहुत ऑब्वियस हो गया कि जब ये 3 ऑप्शन नहीं आ सकते तो करेक्शन हमारा नो करेक्शन ही रिक्वायर्ड होगा। और देखो वैसे अगर हम देखे जाए तो ये दोनों पास्ट का सेगमेंट है। मैं देखो यहाँ पर मुझे सुनने में आया कि तुम मुझे कॉल कर रहे थे, तो इस तरह से तो कॉल कर रहे थे तो मतलब पास्ट में ही बनेगा, और कर रहे थे मतलब आपका किस में बनेगा, बाज या बर में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। तो इसलिए हमारा पहला इसलिए भी सही है। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी समझ सकते थे, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा ऑप्शन को भी देखना होता है, डाउट रहता है कि यार ऑप्शन में कोई सही ना मिल जाए। तो इसलिए मैंने पहले आपको ऑप्शन से करना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए ऑप्शन से बताया। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग sacrilegiously अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स प्रोफेन टॉक। कहने का मतलब आप किसी भगवान के बारे में कुछ गलत बोलना, ठीक है, या भगवान की मूर्ति वगैरह के भगवान की जो गॉड होते हैं, आप जिन भी गॉड को मानते हो उनके बारे में गलत बोलना, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्लास्फेमी को मतलब होता है कि तुम जो सेक्रेड चीज, जो पवित्र चीज़ें हैं बेसिकली, उनके बारे में गलत बोलने के जो प्रोसेस, जो गलत बोलते हैं उसको ब्लास्फेमी बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ एक्सटेम्पोर का, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। बेसिकली ये किसके लिए आता है मैं बता देता हूँ। स्पीकिंग की जगह आप परफॉर्मिंग भी लिख सकते हो। क्या आपको कहीं पर स्पीच देनी है और आपने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो उसको बोलेंगे एक्सटेम्पोर। और एफीमेरल का मतलब होता है बहुत क्षण भर के लिए। एफीमेरल का मतलब होता है, एक सेकेंड, एफीमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसका सिनोनियम एक होता है मोमेंट्री का भी मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, मोमेंट्री, ठीक है, इसका सिनोनियम हो गया मोमेंट्री। एक ट्रांजिएंट भी इसका सिनोनियम होता है, ठीक है। तो एफीमेरल के, और जो एंटो होगा वो तो मतलब जो बहुत देर तक चले, कॉन्टिन्यूस रहे, उसको हम वो उसका एफीमेरल का क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। क्रूसेड का मतलब देखा जाए हम कि क्रूसेड का मतलब क्या होता है, तो क्रूसेड का मतलब होता है कि जो आपका एक तरह से बोल सकते हो जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो चीज़ें चलाई जाती हैं उसको क्रूसेड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ समवन डज नॉट स्टॉप द पॉलिटिकल in that country, a civil war is likely to break out soon। तो देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है रेटोरिक, एनाफोरिक, एलिएटोरिक और हिस्टोरिक। तो देखो एक वर्ड होता है, अगर हम रेटोरिक का मतलब देखें तो रेटोरिक का मतलब बेसिकली ये होता है, मैं कैसे बताऊं आपको, या रेटोरिक का नहीं, एक अगर ऐसे देखो, पहली बात रेटोरिक आएगा, क्यों आएगा वो बता देता हूँ ना। एक अगर मैं ऐसे बोलूँ पब्लिक रेटोरिक, तो इसका मतलब क्या होगा, पब्लिक रेटोरिक का मतलब क्या होगा। देखो अगर इफ समवन डज नॉट स्टॉप द पॉलिटिकल रेटोरिक, इसका मतलब होगा टेंशन, टू कॉज टेंशन। मतलब रेटोरिक का मतलब होता है कुछ ऐसी बात कहना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे कि टेंशन बढ़े, ठीक है। तो अगर इफ़ समवन डज नॉट स्टॉप द पॉलिटिकल रेटोरिक, कि अगर मतलब ये जो पॉलिटिकल चीज़ें जो चल रही हैं, मतलब जो ये विवादें चल रहा है, ठीक है, अगर इसको स्टॉप नहीं करेंगे देश में, अ सिविल वॉर इज़ लाइकली टू ब्रेक आउट सून, कि एक सिविल वॉर भी हो सकता है बहुत जल्दी। सिविल वॉर का मतलब देश आपस में ही लड़ जाना, उसको सिविल वॉर बोला जाता है। और पब्लिक नहीं, मैं भी क्या लिख दिया, सॉरी, पॉलिटिकल रेटोरिक, इसका मतलब होता है कॉजा टेंशन। और पॉलिटिकल से रिलेटेड मतलब पॉलिटिकल रेटोरिक मतलब जैसे कि अपने इंडिया की हम बात करते हैं,
जैसे बीजेपी है एक गवर्नमेंट, कांग्रेस है, उनके समर्थक आपस में ही एक दूसरे को सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें बोलने लग जाएं, तो कहने का मतलब है अगर इस चीज़ को ना रोका जाए तो हो सकता है कि एक दिन सिविल वॉर ही हो जाए। अगर ज़्यादा बड़ी लेवल पे होता है तो उसको बोला जाता है। अगर हम बात करें एनाफोरिक, तो एनाफोरिक पता नहीं क्या होता है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है अपने पेपर के इम्पोर्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार देख लेना इसे ना। एलिएटोरिक की बात करी जाए तो रिलेटेड टू म्यूजिक होता है एलिएटोरिक, और हिस्टोरिक की बात करी जाए तो ये ऐतिहासिक होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंस ऑफ फोर टेलिंग इवेंट्स बाई मैपिंग स्टार्स। कि देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आपकी भविष्यवाणी करते हैं चांद तारे को ऐसे फिगर बना बनू के, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? सब इन सब चीज़ों में वैसे अब बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड हैं वो विश्वास नहीं करते, उसे बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी। सब जानते भी होंगे, कितने एस्ट्रोलॉजर ऐप बने हुए हैं अभी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, तो इसमें फिजिक्स ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। इसमें स्टडी ऑफ यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं इसमें किसकी? एस्ट्रोनॉमी में सेलेसियल बॉडी की, लिख लो, साइंटिफिक सेलेसियल बॉडी की हम क्या करते हैं? साइंटिफिक स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं? एस्ट्रोबायोलॉजी से लिखवा देता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी से जैसे आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखो एस्ट्रो आ रहा है तो मतलब चांद तारों से बात है, ये ध्यान रखो, है ना, मतलब यूनिवर्स से बात है, ये बात ध्यान रखो। अगर एस्ट्रो आ रहा है कहीं भी तो एस्ट्रोबायोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ द ऑरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्यूचर क्या है, ये भी हो सकता है ना। स्टडी ऑफ ऑरिजिन, इवोल्यूशन, फ्यूचर ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स, ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स। तो ये क्या हो गया आपका एस्ट्रोबायोलॉजी के, मतलब हम स्टडी करना किसका? ऑरिजिन का, एवोल्यूशन का, फ्यूचर का, कि लाइफ के बारे में, कहाँ पर? यूनिवर्स में। और मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ, अगर एस्ट्रो आता है तो ऑलरेडी बात हम चांद तारे और यूनिवर्स की ही कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्स तो जरूर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट विन द वोटिंग बाय अ नैरो मार्जिन। अब देखो इसका अगर आप हिंदी में मतलब निकालने जाओगे कि जो कैंडिडेट है वो आपका क्या जीत गया? वोटिंग जीत गया बहुत कम मार्जिन से, है ना। नैरो मार्जिन का, नैरो मतलब होता है बहुत कम मार्जिन से जीता है, ठीक है। मार्जिन मतलब कितने गैप से जीता है, मार्जिन का मतलब होता है गैप, ये तो सब जानते होंगे। नैरो का मतलब होता है कम, ठीक है। कैंडिडेट तो मतलब कैंडिडेट तो जानते होंगे। अब एक और बताओ, मैं कहूँ कि वो कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन से जीता है, तो वो जीत चुका है ना, मतलब जीता था, अभी जीतता है। देखो एक बात है, एक बार वो जीत गया है, मतलब ये बात हो चुकी है, वो जीत चुका है, तो मैं इसे प्रेजेंट में क्यों बना रहा हूँ? इसका मतलब तो ये है कि वो कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन, और बिन द वोटिंग, मतलब एक बार बताओ, बिन द वोटिंग आने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी बात, इसे मैं प्रेजेंट में क्यों बना रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन से जीता है, तो मतलब जीत चुका है वो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, ठीक है। तो जब ये सिंपल पास्ट में बनेगा तो हमारा क्या आएगा? इम्प्रूवमेंट करना है ना, तो देखो बिन्स द वोटेड तो आएगा नहीं, बोन द वोट आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से भी देखने जाओगे तो देखो विन के साथ सबसे पहले द वोटिंग तो नहीं आएगा, तो इस तरह से भी गलत है, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। और विंस द वोटेड, यहाँ वोटेड क्यों आएगा विंस के साथ, तो वो भी गलत है। उसके बाद द कैंडिडेट विन अ वोट, तो विन अ वोट, वोट के आगे हम आ नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप थोड़ा सा आप देख सकते हो। और उसके बाद द कैंडिडेट विन्स होना चाहिए, अगर हम प्रेजेंट में भी बना रहे हैं। विन क्यों होगा? क्योंकि कैंडिडेट सिंगुलर नाउन है, और आपको पता है जब हम सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं तो सिंगुलर नाउन में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो विन नहीं होगा, विन्स होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है मिनी स्कूल का, और मैं उसका मिनी स्कूल का जो आपका करेक्टली वर्ड होता है मिनी स्कूल होता है, ठीक है, इसका ये होता है और इसका मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। तो ये चीज़ याद रखना, ये वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। प्लॉट द डिस्पॉज हिम केम टू नथिंग, तो आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि डिस्पॉज के साथ जहाँ भी आपको डिस्पॉज दिखेगा ना उसके पास साथ ऑफ आएगा। अब देखो दो तरह से एरर आएगा, इसमें तो ऑफ लगाया ही नहीं है तो पहली बात हमें ऑफ लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे सेंटेंस में कैसे डिस्पोज के साथ मतलब एरर दे देंगे, डिस्पोज दे देंगे और ओ के साथ डबल एफ दे देंगे, तो ओ के साथ डबल एफ नहीं आता है, मतलब डिस्पोज के साथ सिंगल एफ आता है, ये बात ध्यान रखना। तो पहली बात, डिस्पोज के साथ ऑफ नहीं है तो करेक्शन तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्लॉट्स टू डिस्पोज ऑफ, मैंने बताया डिस्पोज के साथ डबल एफ वाला नहीं आता तो ये नहीं होगा, डिस्पोज ऑफ इसमें है तो ये हमारा सही होगा। प्लॉट विच डिस्पोज, तो इसमें तो है ही नहीं डिस्पोज, तो इसलिए हमारा ये गलत होगा, ठीक है। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का मतलब बताना है कि कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है। तो देखो कॉन्ट्राइट का मतलब सिनोनिम बताना है हमको, और कॉन्ट्राइट का मतलब बताऊँ तो पछताना होता है, ठीक है, कि कोई चीज़ करने के बाद अगर आप, जो इंसान पछताता है उसको कॉन्ट्राइट बोला जाता है। रिमॉर्स और रिमॉर्सफुल जो दे रखा है आपका, इसका मतलब भी पछताना ही होता है, तो वो सिनोनियम हो जाएगा। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, आप लिख सकते हो परसिस्टेंट का मतलब एकदम दृढ़ संकल्प मतलब कहते हैं ना कि हम अपनी पढ़ाई में परसिस्टेंट रहने चाहिए, तो हर मतलब अच्छे से डेली हमें पढ़ना चाहिए। एडवर्टेंट की बात करें तो एडवर्टेंट का मतलब होता है किसी को अटेंशन देना, टू गिव अटेंशन, टू गिव अटेंशन, ठीक है। उसके बाद है आपका रेनिटेंट, रेनिटेंट का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आई वॉज ऑलवेज ग्रेटेड वेयर एवर आई वेंट इन द कंट्री। अब देखो आई वॉज ऑलवेज ग्रेटेड, ग्रेटेड क्या है, मेरी वर्ब है ना। वर्ब के बाद वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, कि आपको कैसे ग्रेटेड किया जाता है, कैसे ग्रेटेड किया जाता है, मतलब ग्रेटेड वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। और एडवर्ब की मैंने एक खासियत बताई कि ज़्यादातर इसके बाद एलवाई होगा, कि आपको वार्मली ग्रेटेड किया जाता है। वार्म, तो वार्म की ही अलग अलग डेफिनेशन है, तो यहाँ पर वार्मली ग्रेटेड किया जाता है। और आपको कैसे ग्रेटेड किया जाता है, ग्रेटेड मतलब एडवर्ब को क्वालिफाई, अगर आपको वर्ब को आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एक एडवर्ब की जरूरत होगी, और अब एक एडवर्ब की जरूरत होगी तो आपको वार्मली, ठीक है। कोई आपसे पूछे आपको कैसे ग्रेटेड किया जा रहा है, कैसे मतलब, द टेक्निकल vocabulary एंड फॉरेन वर्ड्स मेक दिस टेक्स्ट अ लिटिल मोर। अब आपको ये बताना है कि जो इसमें वर्ड है वो क्या आएगा। और देखो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई ग्रामर रूल कुछ भी, बस आपको vocab पता होनी चाहिए और इस सेंटेंस का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो टेक्निकल vocabulary के जो टेक्निकल vocabulary है, टेक्निकल वर्ड होते हैं ना, वो टेक्निकल वर्ड, और जो कुछ फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन मतलब विदेश के वर्ड, ठीक है, फॉरेन वर्ड्स मेक्स दिस टेक्स्ट, उसने इस टेक्स्ट को कैसा बना दिया, अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्टी बनाया होगा। अभी और वर्ड देख लेते हैं, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस, इनअफेक्टिव। फ्यूटाइल का मतलब लिख लो पहले, पॉइंटलेस, पॉइंटलेस, इनअफेक्टिव, ये सारे इसके सिनोनियम होते हैं। इनअफेक्टिव होता है, ठीक है, I N E डबल FECTIVE, ठीक है, इनअफेक्टिव, पॉइंटलेस, इनअफेक्टिव। और फ्यूटाइल का मतलब कहते हैं ना, एक आपसे ऐसी इडियम सी पूछा जा सकता है, फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल एफर्ट का मतलब ऐसा प्रयास करना जिसका कोई परिणाम ही ना निकले, है ना। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस, इनअफेक्टिव, है ना। और फ्यूटाइल उसके लिए भी यूज करते हैं, उसका वेरिन मतलब उसका फर्टाइल का एंटोनियम भी है जब फ्यूटाइल यूज कर लेते हैं, ठीक है। और स्टैग्नेंट की बात करते हैं, स्टैग्नेंट का मतलब होता है कोई चीज़ मूव ना होना या चेंज ना होना। और फिजिबल की बात होती है प्रैक्टिकल,
फिजिबल मतलब होता है प्रैक्टिकल, ये लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिबल मतलब होता है प्रैक्टिकल, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और स्टैग्नेंट का भी मतलब लिख लो कि कोई चीज़ जैसे है वैसे ही रहना, बदलाव ना होना, ठीक है। और तो ये तो अब मैंने आपको तीनों को, चारों का मतलब भी बता दिया, और आपको पता चल गया कि यार ये तीन तो नहीं होंगे, कि कोई टेक्निकल वर्ड ऐड कर दूं मैं किसी टेक्स्ट में और थोड़ी सी फॉरेन वोकेबलरी ऐड कर दूं, तो बेसिकली वो टेक्स्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। टेंगल, टेंगल का मतलब बताना है आपको कि टेंगल का मतलब क्या होता है, टेंगल का एंटोनियम बताना है, ठीक है। टेंगल का क्या बताना है आपको, टेंगल का एंटोनियम बताना है। और टेंगल का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। तो आपने बहुत एड्स में भी सुना होगा, जो कुरकुरे वगैरह के ऐड आते हैं, टेंगी, टेंगल, इस तरह के वर्ड होते हैं। टेंगल का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, नॉट स्ट्रेट। अब इसको इसका एंटोनियम बताना है, जैम, लेब्रिंथ, सिंपल। तो बेसिकली देखो, ये हो गया टेढ़ा मेढ़ा, और सिंपल का मतलब होता है सीधा साधा, तो हमारा सीधा साधा सही हो जाएगा, ठीक है। जैम तो आप सभी जानते होंगे, जैम खाने वाले को भी कहते हैं। एक जैम को जाम पढ़ेंगे अगर, तो जाम तो वो होता है जो क्राउडेड, मतलब इस जो रोड पे लगता है, और इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है। उसके बाद है लेब्रिंथ। तो लेब्रिंथ का मतलब होता है कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स पाथ, लिख लो, लेब्रिंथ पूछ गया है पेपर में इसलिए लिख लो उसे, कॉम्प्लेक्स पाथ, भूल भुलैया, भूल भुलैया, कॉम्प्लेक्स पाथ, भूल भुलैया, ठीक है। कॉइल का मतलब तो होता है, कॉइल को वैसे तो कॉइल का जो गोल चीज़ें होती हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है, हमारी मॉर्टिन की कॉइल भी आती है। लेकिन कॉइल कुंडल को भी बोला जाता है, जो लोग कान में गोल वाला कुंडल पहनते हैं उसको भी कॉइल बोला जाता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपकी नॉलेज के लिए बताया है। उसके बाद है नेक्स्ट, हार्ड टू बिलीव दैट दीज पीपल कैन जस्टिफाई एंड सच सीकनिंग बिहेवियर। वो कह रहा है कि बहुत मतलब भरोसा करना आसान, मतलब कठिन हो रहा है कि ऐसे लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब समर्थन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड करेगा, ऐसा सीकनिंग बिहेवियर, सीकनिंग मतलब खराब बिहेवियर को। तो देखो, अब यहाँ पर अगर मैं रैशनलाइज देखने जाऊँ, तो रैशनलाइज का मतलब होता है कि किसी को जस्टिफाई करना और एक्सप्लेन करना कि ये क्यों सही है। तो बेसिकली यहाँ पर यही वर्ड यहाँ पर फिट हो रहा है कि ऐसा भरोसा करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, कि ऐसे लोग ऐसे बिहेवियर को, मतलब जो सीकनिंग बिहेवियर है, जो खराब बिहेवियर है, रॉन्ग बिहेवियर बोल सकते हो, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और रैशनलाइज कर रहे हैं, मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई हाँ ये लॉजिकल है, ये रीजनेबल है, ठीक है। तो हमारा रैशनलाइज ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए आपको बुक रैशनलाइज का मतलब पता होना चाहिए, आप आराम से कर ले जाते, ठीक है। असेंशियलाइज का मतलब तो आपको पता ही होगा, असेंशियलाइज का मतलब होता है जो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्कैंडलाइज। स्कैंडलाइज का मतलब होगा आपका, स्कैंडलाइज का मतलब बेसिकली ये होता है कि कुछ गलत बिहेवियर होता है, ठीक है, मोरल बिहेवियर, इन रॉन्ग मोरल बिहेवियर मान सकते हो स्कैंडलाइज का। और टेंटलाइज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, टेंटलाइज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, टू टीज कहते हैं ना, किसी को टीज मतलब भी चिढ़ाना होता है, टू टीज, चिढ़ाना, ठीक है। तो इतना याद रखना। The negotiations have gotten nowhere, and I see no reason to continue with this pointless exercise. हमें एंटोनियम बताना है कॉन्टिन्यू का। देखो, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार, और हमें एंटोनियम बताना, तो मतलब इसका एंटोनियम, तो आप कॉन्टिन्यू का मतलब होता है लगातार, और एंटोनियम होना चाहिए रुक रुक के। तो हॉल्ट का मतलब रुकना ही होता है कहीं में ना, तो हॉल्ट आपका एंटोनियम हो जाएगा, बहुत आसान है ये तो। उसके बाद अगर हम विबासियस देखें, बेटा सेकेंड, हॉल्ट आपका सही हो जाएगा। अगर मैं उसके बाद यहाँ पर आपका देखता हूँ विबासियस, विबासियस का मतलब होता है कोई चीज़ लाइवली हो, ठीक है, एनर्जेटिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विबाजेटिक बोलेंगे, विबासियस बोलेंगे, ये चीज़ याद रखना। कोएगुलेट का मतलब क्या होता है, कोएगुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ को हम थिकर बना रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं, उसको हम कोएगुलेट बोलेंगे। थिकर कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, कोएगुलेट बोलेंगे। और एजिटेट का मतलब होता है परेशान करना, किसी को डिस्टर्ब करना, अपसेट भी बोल सकते हो उस वर्ड को आप। एजिटेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, डिस्टर्ब करना, अपसेट करना, ये आप एजिटेट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है।
डिड यू नो डेविड वेंट टू स्कूल विद माई ब्रदर, इट इज आ स्मॉल वर्ल्ड, इजंट इट। आपको आ स्मॉल वर्ल्ड का क्या बताना है, एंटोनियम सॉरी ईडियम्स का मतलब बताना है कि आ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो आपका स्मॉल वर्ल्ड होता है उसका मतलब होता है मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एट सर्टेन प्लेसेस। कहाँ पर है ये रहा, मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ सर्टेन प्लेसेस, मतलब आप किसी से बार बार मिल रहे हो, है ना, और तो आपको ऐसा लगेगा यार ये इंसान तो मुझे बार बार मिल जाता है, तो आ स्मॉल वर्ल्ड हम उसके लिए ही यूज करते हैं। तो आ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। कुछ सिनोनियम्स थोड़े अलग होते हैं, उनका मतलब आपको दिखेगा आ स्मॉल वर्ल्ड, लेकिन देखो मतलब भी निकल रहा है। अगर देखना चाहें कि मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एट अ सर्टेन प्लेसेस, कि हम किसी से वहाँ मिले जहाँ, जैसे आप किसी काम से गए, आप सब्जी लेने गए, सामने वाला भी आपको वहीं मिल गया, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, वो भी वहीं मिल गया, तो आप बोलोगे यार बहुत छोटी सी दुनिया है क्या, जहाँ जाता हूँ ये मिल ही जाता, मतलब मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी जगह है। तो इसलिए यहाँ पर इसका मतलब यही होता है, टू मीटिंग समवन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एट सर्टेन प्लेसेस। फायर्स इन कैलिफोर्निया इज साउंडिंग अलार्म बेल्स डेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसमें आपको बताना है क्या एरर है, क्या एरर नहीं है। तो देखो, एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा एरर आता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता है, ठीक है। बेटा सेकेंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरा फायर्स, ठीक है। कहाँ गया बेटा सेकेंड, यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो है फायर्स इन कैलिफोर्निया, तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स है, इसके लिए सब्जेक्ट है मतलब वर्ब है इज, आना चाहिए फायर्स, जब मेरा प्लूरल है तो यहाँ पर आर आना चाहिए, तो मेरा यहाँ पर आर सही हो जाएगा, इज गलत है। तो किस पार्ट में आएगा मेरा, इस वाले पार्ट में मेरा ये वाला पार्ट मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, चूज द बर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन बर्ड। एप्रोप्रिएट का मतलब बताना है कि एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है। तो एप्रोप्रिएट का मतलब देखो, अगर आप निकालने जाओ तो इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ भाई ये एप्रोप्रिएट है, मतलब ये सुटेबल है, ये ठीक है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, सुटेबल है, ठीक है, मतलब एप्रोप्रिएट का मतलब लिख लो, कॉम्पिटेंट है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सुटेबल लिख लो, ठीक है, और चलो कॉम्पिटेंट भी लिख लो, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, सेम बताना है, सेम मीनिंग बतानी है कि इसका मतलब क्या होगा, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर पॉलराइज का मतलब देखना चाहूँ, तो पॉलराइज का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है, किसी चीज़ को दो भागों में बांट देना, उसको पॉलराइज बोलते हैं, तो वो तो यहाँ पर सिनोनियम होगा नहीं। और अच्छा, कॉम्पिटेंट ऑप्शन में ही है, सॉरी, कॉम्पिटेंट आपका सिनोनियम हो जाएगा, ये ऑप्शन में ही है, ठीक है। उसके बाद है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनऑफिशियल, है ना। जैसे आप अपने भाई से बात, मतलब दोस्त से बात करोगे, तो जैसे फ्रेंडली बिहेवियर, रिलैक्स्ड बिहेवियर, अनऑफिशियल, रिलैक्स्ड, तो ये सब हो जाएगा। जेंटल, जेंटल का मतलब होता है सॉफ्ट इन नेचर, जेंटल का मतलब होता है सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर, जेंटल, ठीक है। जेंटल का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, ही consolidated control over all the provinces of the Great Britain and some of northern Gaul while Maximian dealt with the other uprisings। देखो, तो अगर आप मेरे से पहले से इस PYQ सीरीज को देख रहे हो, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो क्या थी वो बता देता हूँ, कि जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है ना, एक कंट्री का नाम है, और मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज के नाम से पहले दा नहीं आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, किसी PYQ सीरीज कर रहे थे तो उसमें आया था, एक कंट्री के पहले दा था और वो हमारा सही था। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, एक्सेप्शन हैं, जिनके आगे दा आ सकता है, लेकिन ग्रेट वो कुछ ही कंट्री हैं, टोटल इतनी सारी कंट्री हैं, 200 प्लस कंट्री हैं, उनमें से कुछ ही कंट्री हैं जिनके नाम के आगे दा आता है। वो अगर PYQ सीरीज फ्रॉम डे वन आप फॉलो कर लो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, आपने ये सवाल कर भी लिया होगा, तो जिसमें ये ऑप्शन में है वो वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोविंसेस के बाद आपका ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, मतलब इसके हिसाब से सही हो जाएगा। अब 20 क्वेश्चन देख लिए, एक रूल देखेंगे,
अब वो रूल क्या है वो बता देता हूँ। जैसे देखो, मैं बोलूँ आपसे 1.5 आवर, ठीक है, तो ये बताओ 1 और आधा घंटा, तो यहाँ पर क्या होगा, आवर होगा या आवर्स होगा, ये बताओ मेरे को। मैं बोल रहा हूँ आपको 1.5 आवर, तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको मैं बस एक इतना सा बता देता हूँ, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जहाँ पर 1 आ रहा है और 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और उसके साथ में कुछ और भी जुड़ रहा है, हा मतलब इसका मतलब 1 और आधा घंटा, 1 और आधा घंटा। अगर 1 आ रहा है और उसके बाद आधा घंटा या कुछ 2 घंटा 4 घंटा और जुड़ रहा है, तो हमेशा जो आपका आवर आएगा ना वो आवर नहीं होगा, आवर्स होगा। बस इतना सा चीज़ याद रखना। अगर कहीं पर 1 2 3 4 ऐसा कोई भी वर्ड आ रहा है और उसके साथ और भी जुड़ रहा है, 1 और आधा मतलब 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, ठीक है, क्योंकि हम इस पर नंबर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 1 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्स होगा, ये चीज़ याद रखना, पेपर में एरर दे देगा, आपसे बोल देगा 1.5 आवर, तो वो आवर नहीं आवर्स होगा। उसके बाद अगर देखो, इसका मतलब 1.5 घंटा होता है, 1 और आधा घंटा 1.5 आवर, इसका मतलब भी आधा ही घंटा होगा, एन आवर एंड हाफ, मतलब 1 और आधा घंटा, इसका भी मतलब आधा 1.5 घंटा ही होगा, लेकिन ये आवर ही आएगा, ये ध्यान रखना, एन आवर एंड हाफ, एन आवर एंड हाफ आवर, तो ये आपका आवर ही आएगा। अगर आपका, क्योंकि इस पर नंबर पे फोकस नहीं किया जा रहा और एन आ रहा है, एन आर्टिकल से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम नंबर को, तो वहाँ पर जो आपका आवर होगा वो आवर्स नहीं होगा, सिर्फ आवर होगा। और जहाँ पर हम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आ और एन से कर रहे हैं दोनों जगह, तो हमारा बस इतना सा ध्यान रख लो, आ और एन आ रहा है दोनों जगह, तो आपका आवर्स आएगा। और अगर आपका एक जगह नंबर और एक जगह मतलब हाफ आवर इस तरह से आ रहा है, मतलब एक जगह अगर नंबर आ रहा है आपका, चाहे वो 1 है या 2 है, तो फिर आवर्स आएगी। इतनी सी चीज़ याद रखो। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ 2.5 किलोमीटर, तो देखो एक नंबर आ रहा है तो किलोमीटर्स मेरा सही है। मैं बोलूँ 2 किलोमीटर्स एंड हाफ, तो 2 किलोमीटर्स एंड हाफ, तो ये भी सही है, ठीक है। मैं बोलूँ 1.5 ईयर्स, तो 1.5 ईयर्स आ रहा है, तो देखो 1 आ रहा है तो इसलिए मेरा यहाँ ईयर्स होना ज़रूरी है। अगर मैं बोलता यहाँ पर मतलब यहाँ पर होता आ ईयर एंड हाफ ईयर, तो यहाँ पर ईयर्स हो, मतलब सॉरी, ईयर्स ना होके ईयर होता। और इसके साथ वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ये भी चीज़ याद रखना। और जैसे यहाँ पे मैंने दिया है आ ईयर एंड हाफ ईयर, तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ वॉज आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच लेक्चर्स। मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।